अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जैसा कि आप जानते हैं आज 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुए आज 1 साल हो गया है कि पीटीआई की हुकूमत की आज पहली बरसी है और इस पर जो है मुख्तलिफ ट्रेंड चल रहे हैं। ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है चपेट डे, योम चपेट, और एक चल रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत साजिश का डे, और मुख्तलिफ जो है चल रहे हैं और अच्छी खासी मेम्स उसमें आ रही हैं और बड़े मज़े की चीज़ें उस पर चल रही हैं। तो ये चपेट के जो हिसाब से जो चल रहा है दिन, वो यही है कि जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई, उसके बावजूद भी इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसके बाद 2 हेलीकॉप्टर आए, उसके बाद फिर कुछ नामालूम अफराद ने इमरान खान को 2-4 थप्पड़ मारे बाथरूम में बंद करके। तो ये खबरें चली, लेकिन फिर उसकी तरदीद भी हो गई। बाद में जनरल बाजवा ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन इमरान खान का चेहरा 2 दिन सूजा रहा और वो काली ऐनक पहन के अंदर के कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपने साथियों के साथ काली ऐनक चढ़ा के बैठा हुआ था। तो आज के दिन पर योम निजात मनाया जा रहा है और आज के दिन योम शोक मनाया जा रहा है। आज भी इमरान खान ने अपना बयान दिया, कौमी यूथ को खिताब किया, क्योंकि इसको खिताब बड़े ज़ोर से आता है। वही पुरानी घसी पटी बातें, मेरे खिलाफ साजिश हुई थी। अब कह रहे हैं नहीं, अमेरिका में मेरी साजिश नहीं हुई। साजिश यहाँ से अमेरिका गई। अब यहाँ पहले साजिश तैयार हुई, यहाँ से फिर वो साजिश अमेरिका गई और फिर वहाँ से वापस आई। इसकी दिमाग की कोई कल ढीली है या क्या है, लेकिन यूथ ही है, इस पर आमाना सदकाना करके यकीन कर लेते हैं इसकी झूठों पर, जो ये रोज़ाना की बुनियाद पर एक नई कहानी गढ़ देता है, नया झूठ बोल देता है। इकानमी के हवाले से भी आज इसने बहुत सारे झूठ बोले, बहुत सी बातें गलत जो की हैं। वाइट पेपर जो इसने जारी किया कि हमारा इकानमी ये चल रही थी, हमारा वो चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था। पाकिस्तान को ये तकरीबन डिफ़ॉल्ट करके छोड़ के चला गया। IMF के साथ जो इसने मुआहदा किया कि 50 रुपये पेट्रोल पे और डीजल पे लेवी बढ़ाएगा, बजाय उसने लेवी बढ़ाने के उल्टा 10 रुपये पेट्रोल कम करके IMF के साथ मुआहदा तोड़ दिया और बिजली में भी 10 रुपये कम कर दिया, क्योंकि इसको यकीन था कि मैं अब घर जा रहा हूँ। तो इसलिए इसने कहा कि जाते जाते मैं बारूदी सरंगी बिछा जाऊँ, आने वाले परेशानी में रहें। और यही बिल्कुल परेशानी अभी तक चल रही है कि IMF पाकिस्तान पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। जो पहले सिर्फ लिखत में लेते थे कि भाई फला चीज़ें आपने करनी है, अब कह रहे नहीं, करके दिखाओ, उसके बाद हम पैसे देंगे। तो ये सारी नाक की लकीरें जो हुकूमत को IMF निकलवा रही है, उसकी सारा जिम्मेदार इमरान खान है। आज जो महंगाई चल रही है, पाकिस्तान में डॉलर की शार्टेज, वो सारी नाअहली इमरान खान की नाअहली का नतीजा है, जिसको अगर हम पाकिस्तानी कंपेयर जो है तजिया निगार या जो लोग हैं उनकी बातों को न माने, तो फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इसको इसी तरह दंगा किया। और 2-3 दिन पहले टाइम्स रसाले में भी जो एनालिसिस किया है, वो भी उसमें यही था कि सारी तबाही का जिम्मेदार, मुआशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। और ख़ुद IMF की गुज़श्ता जो शुमारे में ये 3 महीने पहले जो रिपोर्ट आई थी, उसमें भी यही कहा गया था कि इमरान खान ने जो है जो तबाही फैलाई थी, ये उसका नतीजा है। आज जो महंगाई चल रही है, आज जो हम तकलीफ में, परेशानियों में, वो इमरान खान की वजह से। और मुसलसल पिछले 1 साल से ये इंतशार फैला रहा है। इसको पता है इसे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये चाहता है कि अगर मैं नहीं हूँ तो फिर दूसरे क्यों हैं, मैं इस मुल्क को तबाह कर दूँ। तो उस तबाही के ये जो सफ़र पे चला है, तो इसे मिला कुछ भी नहीं है सवाई गरीबों की तकलीफ़ें बढ़ाने के, मुल्क के मुआशी हालात ख़राब करने के, और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो ख्वार ख़राब करने के अलावा इसे कुछ भी नहीं मिला। उसके अलावा आज इतवार के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में सरगर्मियाँ जारी रही। चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस के साथ अपने इख्लाफात ख़त्म करने की कोशिश की है और बारी बारी हर एक के साथ मुलाकात की है। और फिर जो बेंचेस बनाई जा रही हैं, कल पीर से जो काम शुरू करेंगी, उन बेंचेस को भी असर नो तश्कील किया है और तमाम जो मुखालिफ रखने वाले जजेस थे, इख्लाफ रखने वाले जजेस थे, उनको भी बेंचेस में शामिल किया गया है। तो यूँ अब देखना ये है कि ये कल मंडे से शुरू होने वाला दिन होगा, तो आया इस पर जजेस राज़ी होते हैं या नहीं होते।
बंदयाल साहब के लिए अब दो ही रास्ते हैं, या तो वो मुस्तवी हो जाए या फुल कोर्ट बनाए। और फुल कोर्ट बनी तो भी नतायज जो हैं कोई अच्छे खास नहीं निकलेंगे। उसके बाद भी यकीनन बंदयाल साहब को रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। बंदयाल पर बहुत ही बड़ा प्रेशर है इस वक्त। अब ये देखना कल है कि वो कल क्या करते हैं, क्योंकि 10 तारीख को जो है फंड भी जारी होने थे, जो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ रिपोर्ट भी जमा करानी है। तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि काजी फायद ईसा के कल के फैसले ने सारी चीज़ें खोल के रख दी हैं। काजी फायद ईसा का फैसला जो कल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लगाया गया, लेकिन उसे चंद ही मिनटों के बाद वहाँ से रिमूव करवाया गया है। तो इसको किसने रिमूव कराया? ज़ाहिर चीफ जस्टिस ने करवाया होगा, और किसी में इतना दम तो नहीं होगा। तो उस फैसले में भी क्लियर काजी फायद ईसा ने बताया है कि ये 4-3 का फैसला था। अतर मिनल्ला ने भी कहानी खोल के रख दी कि मैं तो जब बेंच से अलग हुआ ही नहीं, मुझे खुद चीफ जस्टिस ने निकाला। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो मिसकंडक्ट में आ रही हैं, और ये बंदयाल साहब के लिए बहुत ही बड़ा परेशानी और बुरान का सबब होंगी। उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने जो अपने एलामिया में मुज़ाकरात की बात की थी, उस पर भी अगर संजीदगी से देखा जाए, और उसको फवाद चौधरी ने और दूसरों ने भी वेलकम किया कि हाँ मुज़ाकरात होने चाहिए। असद कैसर ने भी कहा मुज़ाकरात होंगे, लेकिन पहले असेंबली तोड़ो, इनकी अलग फरमाइश। लेकिन बिल्कुल इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, बहुत ही आईनी सियासी बुरान है। इसके हल के लिए जामे डायलाग की ज़रूरत है, और ये जामे डायलाग इन सब को करने चाहिए। सब जो सियासी जमातें हैं उनको बैठना चाहिए, और पीटीआई को भी साथ बैठाना चाहिए, और बैठ के मिलजुल के फिर इसको फैसला करना चाहिए कि क्या लाएमल जो तैयार किया जाता है अगले इंतखाबात के लिए। इंतखाबात अक्टूबर में कराने, उससे पहले कराने, कब कराने, तो ये मिल बैठने के साथ ही होगा। अगर इन्होंने ये मौका गंवा दिया तो फिर आगे जाकर मुश्किलात और बढ़ जाएगी। और ये हो सकता है कुछ हफ्तों में, बल्कि मैं तो कुछ दिनों की बात करूँगा कि कुछ दिनों में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। मुल्क इमरजेंसी की तरफ भी जा सकता है, मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है। दोनों सूरतों में एग्जीक्यूटिव आर्डर जो है जारी होने का टाइम हुआ जाता है। तो उससे पहले कि ये सूरत हाल हो कि फिर सियासी जमायतें मार्शल लॉ के खात्मे, इमरजेंसी के खात्मे और इंतखाबात का ऐलान करने के लिए सब सारे मिलकर तहरीक चलाएं, उससे पहले बेहतर है कि ये अभी अभी अपने हालात और अपने मामलात को सीधे कर लें। आज पार्लियामेंट का भी इजलास हो रहा है, काबीना का इजलास हुआ है, जो एक नुकाती एजेंडे पे था कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने या नहीं देने, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, और कहा गया कि अब ये जो है काबीना पार्लियामेंट पे छोड़ दिए कि पार्लियामेंट 21 अरब देना चाहती है या नहीं। इसलिए अब कल वफाई काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में भी होगा, और उसके बाद पार्लियामेंट का इजलास 2 बजे शुरू होगा, जो सदर की तरफ से वापस किए हुए बिल को दोबारा अप्रूव करेगा, और वो फिर सदर को भेजा जाएगा। तो उस बिल के पास होने के बाद फिर पार्लियामेंट में ये पॉइंट भी रखी जाएगी कि 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने हैं, उस पर क्या राय है। तो अब देखेंगे, और यकीनन पार्लियामेंट 21 अरब इलेक्शन कमीशन को नहीं देगी। लेकिन पंजाब में इंतखाबात कराने के लिए कोई भी रजामंद नहीं है, कोई भी इस चीज़ पे राज़ी नहीं है, और वो बिल्कुल ही सब लोगों ने इस पे इतफाक किया हुआ है कि ये एक सूबे में इंतखाबात नहीं हो सकती। अगर होंगे तो फिर इससे मज़ीद इंतशार फैलेगा। तो इस इंतशार से बचने के लिए ज़रूरी है कि पूरे मुल्क में यकसा एक ही दिन इंतखाबात कराए जाए। उसके लिए यकीनन कल पार्लियामेंट ये फंड जारी नहीं करेगी, तो इसको नहीं मिलेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आज फिर काबीना ने कहा कि ये 4-3 से मुस्तरद हुआ फैसला है, इसलिए 2-3 के फैसलों की कोई अहमियत नहीं है। तरफ आपने देखा होगा अमीन गड्डापुर को अदालत में आज पेश किया गया। आज उसकी सारी हैकड़ी निकली हुई थी, जिस तरह तकब्बुर से और सबको गालियाँ और बदअखलाकी का मुजाहरा करते हुए चलता था, और ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा फनी खान हो। लेकिन पुलिस की एक रात ही उस पर भारी गुजरी, और दूसरे दिन से वो ज़मीन पे बैठ गया है। और अब इसकी तस्वीर आप देखो तो इस पर रहम आने लगता है कि यार ये बंदा तो बड़ा गरीब है। लेकिन इसके पिछले रिकॉर्ड को देखो तो कहा जाता है कि अपने दौर का बड़ा बदमाश और गुंडा है, लेकिन जब पकड़ में आया है तो अब इसकी हालत क्या। अब तो इसने अदालत में भी कह दिया कि मुझे सांस की तकलीफ है। तो ये पीटीआई वाले सारे सांस की तकलीफ, किसी को बवासीर, किसी को क्या,
ये सब ये ऐसे ही करते हैं। खुद इमरान खान ऐसे कर रहा है। इसकी एप्लीकेशंस जो आ रही हैं अदालतों में कि मैं 72 साल का बूढ़ा हूँ, बार बार नहीं आ सकता, मैं तकलीफ में हूँ, मुझे बवासीर है, मुझे फला है, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ शुरू कर देता है। तो ये सारी सूरत हाल है। और जब ये कोर्ट में, और इमरान खान ने कल अपने इफ्तारियों को खिताब करते हुए कहा था इफ्तारी में कि बहादुर लीडरों को, बहादुर जो होते हैं वही लीडर होते हैं, अगर बुज़दिल हो तो नवाज शरीफ हो। लेकिन फिर उसके ये उलट करता है। आज फिर ये अपनी तकरीर में कह रहा था कि मुझे मारेंगे, मुझे ये करेंगे। आज फिर वो रोना धोना, वो पीटना, वही फिर शुरू है इसका। अगर ये इतना भी बहादुर होता तो 27 किलो का जो मुंह पर कपड़ा चढ़ा के ये कोर्ट में पेश क्यों होता है? ये बहादुर अगर होता तो जमान पार्क में चूहे की तरह न छुप के बैठता, ये बाहर निकलता, घूमता फिरता, लेकिन कहीं नहीं जा रहा और ये इधर ही बैठा है। और कल भी इसने इंटरव्यू किए MPs के, और जिस तरह वो तस्वीर जारी हुई हैं कि ये टांग पे टांग चढ़ा के और अपना पाँव उम्मीदवार के मुंह की तरफ करके बैठा है, और वो बेचारा सहमा हुआ इसके सामने बैठा है। ऐसी जिल्लत आमेज टिकट लेने का क्या फ़ायदा? इससे तो बेहतर है कि आदमी आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो जाए, इलेक्शन ही न लड़े। ये बेगैरती और बेइज्जती का दर्स इमरान खान इनको जो सिखा रहा है, ये इतनी फरौनियत के साथ बैठा है। और इसकी तस्वीर को आप देखें कि इसको क्या हो रहा है। दूसरी तरफ एक और ख़बर है कि वज़ीराबाद का जो केस का इंचार्ज था SHO, जो इसका पहली तफ्तीश जिसने की थी, आज वो हार्ट अटैक की वजह से हलाक हो गया है। उसके भाई ने बताया कि उसके घर में जब वो बैठा था तो उसे यहाँ दिल में तकलीफ हुई तो हम इसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन ये हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए। तो यूँ वज़ीराबाद केस का एक अहम किरदार अपने मंतकी अंजाम को पहुँच गया है। तो मिलते हैं अब अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।